हिंदी मूवी मानिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एविल डेड मूवी फ्रेंचाइजी की थर्ड मूवी के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है आर्मी ऑफ डार्कनेस। ये मूवी एविल डेड पार्ट 2 के ही आगे की स्टोरी बताती है, जहां मूवी की शुरुआत में हमें एविल डेड पार्ट 2 की थोड़ी स्टोरी भी दिखाई जाती है। यहाँ ऐश अपनी गर्लफ्रेंड लिंडा के साथ जंगल के एक केबिन में जाता है, जहाँ उसे शैतानी किताब मिलती है। शैतानी किताब में शैतान को जगाने की ताकत थी, जिससे शैतान जाग जाता है और लिंडा और ऐश के फ्रेंड्स को मार देता है। शैतान जब ऐश के हाथ पर कब्जा करता है तो ऐश वहाँ अपना हाथ काट कर अपने आप को शैतान के चंगुल से बचाता है। अब शैतानी किताब से जब शैतान को वापस भेजा जा रहा था, तब वहाँ एक पोर्टल खुल जाता है, जो कि ऐश और उसकी कार दोनों को अंदर खींच लेता है और टाइम में पीछे ले जाकर पटक देता है। और अब यहाँ से पार्ट 3 की कहानी शुरू होती है। ऐश अब 1300 AD में पहुंच चुका है, जहां लॉर्ड आर्थर और उसके सैनिक ऐश को पकड़ लेते हैं। वहां हेनरी भी था, जो कि दूसरे किंगडम का राजा है, और दोनों किंगडम में हमेशा लड़ाई होती रहती है। आर्थर को लगता है कि ऐश हेनरी के साथ है, सो वो उसे भी बंदी बना लेता है। वहां ऐश के हाथ में लगा चेनसॉ गिर जाता है, जिसे आर्थर के धर्मगुरु उठा लेते हैं और आर्थर को बोलते हैं कि ये हमें शैतानों से बचाने आया है। इस पर आर्थर यकीन नहीं करता। आर्थर सबको अपने किले पर लेकर जाता है और हमें पता चलता है कि इस इलाके में शैतान जाग चुका है। और आर्थर जब उन शैतानों से लड़ रहा था, तभी हेनरी ने उन पर हमला बोल दिया। आर्थर हेनरी के एक आदमी को कुएं में फेंक देता है। थोड़ी देर बाद उस कुएं में से खून के फव्वारे निकलने लगते हैं, जिसे देखकर सब काफी डर जाते हैं। अब कुएं में जाने की बारी ऐश की थी। ऐश हेनरी को बोलता है कि आर्थर को बता दे कि वो उसके साथ नहीं है, पर हेनरी के बताने पे भी आर्थर उस पे यकीन नहीं करता और आर्थर ऐश को भी कुएं में फेंकवा देता है। कुएं के अंदर पानी में से एक शैतान बाहर निकलता है और ऐश से लड़ने लग जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ चारों तरफ से नुकीली दीवार उनके तरफ आने लग जाती है। तभी धर्मगुरु वहाँ ऐश का चेनसॉ लेकर आते हैं और उसे अंदर फेंक देते हैं। ऐश उसे तुरंत ही अपने कटे हुए हाथ में पहन लेता है और शैतान को मार देता है। पर तुरंत ही एक और शैतान वहाँ बाहर आता है, पर ऐश उससे भी पीछा छुड़ाकर उसे नुकीली दीवार से मार देता है और खुद चेन पकड़कर ऊपर आ जाता है। ऐश ऐसा पहला आदमी था जो कि मौत के कुएं से बाहर आया था, तो सब उससे डर रहे थे। वो बाहर आकर सबसे पहले आर्थर को एक पंच मारता है, जिसके बाद वो हेनरी को वहाँ से आजाद करके वापस भेज देता है। लेकिन आर्थर अब उसे तलवारबाजी के लिए चैलेंज करता है, जहाँ ऐश अपनी शॉटगन से उसकी तलवार ही तोड़ देता है और ये सब वहाँ देखते रह जाते हैं। तभी वो शैतान कुएं से बाहर निकल जाता है, जहाँ ऐश एक बार फिर शैतान को मारकर कुएं में वापस भेज देता है। उसके ऐसा करने की वजह से सब उसे वहाँ अपना रक्षक मानने लगते हैं और उसकी खूब खातिरदारी भी होती है। धर्मगुरु उसे यहाँ बताते हैं कि सिर्फ शैतानी किताब से ही उसे समय में वापस भेजा जा सकता है और सिर्फ ऐश ही है जो उस बुक को ढूंढ कर ला सकता है। तभी वहाँ एक शैतान भी आ जाता है और ऐश को बोलता है कि कभी भी शैतानी किताब को हासिल नहीं कर पाएगा और अगर उसने कोशिश भी की तो वो मारा जाएगा। ऐश उस शैतान को मार देता है। तब धर्मगुरु से बताते हैं कि अगर शैतान के हाथ शैतानी किताब लग गई तो वो इंसानों को खत्म कर देगा। तलाश पर जाने से पहले वो अपने लिए एक मेटल का हाथ बनाता है, जो कि बहुत ही पावरफुल था। अगली सुबह सब शैतानी किताब की तलाश में निकल जाते हैं। एक जगह पर पहुंचने के बाद धर्मगुरु ऐश को बोलते हैं कि अब आगे उसे अकेले ही जाना होगा, जहाँ आगे एक कब्रिस्तान में शैतानी किताब रखी होगी। शैतानी किताब को छूने से पहले ऐश को एक मंत्र बोलना था, जो कि धर्मगुरु उसे बताते हैं। आगे वो एक जंगल में पहुंच जाता है, जहां शैतान उसके पीछे पड़ जाता है, जहां ऐश कैसे भी अब पहले अपनी जान बचाता है। भागते भागते वो एक विंड मिल तक पहुंच जाता है और उसके अंदर छिप जाता है। वहां अंदर एक आईना था, जिससे डरकर ऐश उसे तोड़ देता है, पर आईने के सारे टूटे हुए टुकड़े में से एक एक छोटा ऐश बाहर निकलकर उसे परेशान करने लग जाता है। हाथापाई में वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि छोटे ऐश ने उसे बांध दिया है और एक छोटा ऐश उसके मुंह के अंदर घुस जाता है। ऐश उसे मारने के लिए गरम गरम उबलता पानी पी लेता है और सोचता है कि वो अंदर ही मारा गया, पर तभी उसके कंधे पर एक नई आंख खुल जाती है और थोड़ी देर बाद उसकी बॉडी से एक और ऐश की बॉडी बाहर निकल आती है। अब ऐश का ही एक डुप्लीकेट बन गया था, जो कि उससे लड़ रहा था। ऐश उसे शॉटगन से मार देता है और उसकी बॉडी के टुकड़े करके वहीं दबा देता है। उसके बाद वो आगे बढ़ता है तो कब्रिस्तान में पहुंचता है। वहाँ उसे शैतानी किताब भी मिल जाती है, पर वहाँ एक नहीं बल्कि
3 किताबें रखी हुई थी। जब वो पहली बुक खोलता है तो उसमें उसे एक वैक्यूम मिलता है, जिसे टच करते ही वो अंदर घिंच जाता है। जब वो वैक्यूम से बाहर निकलता है तो देखता है कि उसका चेहरा भी अजीब तरीके से बदल गया है, जिसे वो बड़ी मुश्किलों से ठीक करता है। जब वो दूसरी किताब उठाने की कोशिश करता है तो वो किताब उसे काट देती है, जिससे वो कैसे भी अपना हाथ बचाता है। अब वो तीसरी किताब को उठाने जाता है, लेकिन तभी उसे धर्मगुरु की बात याद आती है और वो मंत्र पढ़ने की कोशिश करता है, पर तब तक वो मंत्र भूल चुका था और गलत मंत्र पढ़कर वो किताब उठा लेता है। इससे आर्थर के राज्य में बिजली गिरने लग जाती है। इधर ऐश को वहाँ के गड़े हुए कंकाल के हाथ बाहर निकलकर आते हैं और मारने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि गलत मंत्र पढ़ने की वजह से शैतानों का राजा भी जाग चुका है। इधर जब ऐश किताब के साथ राज्य में वापस आता है तो सभी लोग उसकी कामयाबी पर बहुत खुश होते हैं। तभी धर्मगुरु वहाँ आते हैं और उससे किताब मांगकर पूछते हैं कि क्या तुमने सही मंत्र पढ़ा था। ऐश झूठ बोलने की कोशिश करता है। तब धर्मगुरु बताते हैं कि अगर तुमने गलत मंत्र पढ़ा होगा तो शैतान जाग जाएगा और हमारे राज्य पर हमला करके ये किताब वापस ले जाएगा। ऐश ये सब कुछ नहीं सुनना चाहता था, तो वो धर्मगुरु को बोलता है कि तुमने वादा किया था कि किताब मिलने पर तुम मुझे वापस भेज दोगे, तो अब मुझे वापस भेज दो। इसके बाद उनके राज्य में एक शैतान उड़ता हुआ आता है और एक लड़की सील को उठाकर ले जाता है। हालांकि यस उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है पर बचा नहीं पाता। इसके बाद कब्रिस्तान में शैतान की सेना जाग चुकी थी। शैतान की सेना सील को शैतान के पास ले जाती है, जो कि उसे अपनी रानी बना लेता है। तभी वहाँ एक सैनिक आता है जो कि बताता है कि शैतान की सेना जल्द ही उनके राज्य पर हमला करने वाली है। सब वहाँ से भागकर कहीं और छुपने का प्लान बना ही रहे थे कि ऐश बोलता है कि अगर तुम सब यहाँ से चले जाओगे तो मैं शैतान का सामना अकेले कैसे करूँगा। इस पर आर्थर बोलता है कि हम यहाँ सिर्फ 60 लोग ही बचे हैं और हम आखिर शैतान की इतनी बड़ी सेना का सामना कैसे करेंगे। इसमें हेनरी की मदद लेने की भी बात की जाती है। ऐसे राज्य के लोगों की मदद से अपनी कार को वापस ले आता है और उसे मॉडिफाई करता है और अपनी कार में पड़ी केमिस्ट्री की किताब की मदद से वो बारूद भी बनाता है। इतना सब की तैयारी करते करते तक में शैतानों का राजा किले तक पहुंच भी गया था। अब सील भी शैतान के साथ ही गई थी और अब वो भी अब पूरी शैतान बन चुकी थी। जब शैतान की आर्मी किले की तरफ बढ़ती है तो महल के किले के ऊपर के सैनिक उनके ऊपर तीर से अटैक करते हैं, जिसमें बारूद था और इससे शैतानों की बहुत सारी सेना मारी जाती है। फिर भी शैतान के कुछ कंकाल सिपाही दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और ऐश उन पर बारूद से फिर से अटैक करता है। ये सब देखकर शैतानों का राजा बहुत नाराज होता है और कंकाल की सेना को किले के दरवाजे को तोड़ने का आदेश देता है और वो दरवाजा तोड़ के अंदर चले आते हैं। किले के अंदर के लोग उनका सामना करने लगते हैं। तभी ऐश भी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ बाहर निकलता है, जिसे उसने पूरी तरह से मॉडिफाई कर लिया था और इसी तरह वो काफी सारे कंकाल सैनिकों को मारकर उनकी आर्मी पर काफी भारी पड़ने लगा था। इसीलिए सील अब अपने ह्यूमन फॉर्म में गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर जब ऐश गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ऐश इस एक्सीडेंट में बच जाता है पर उसकी कार तबाह हो जाती है और अब सील उस पर भाले से अटैक करने लग जाती है। ऐश उस पर वार करता है और उसे अंधेरे कुएं में फेंककर कंकालों की सेना का सामना करने लग जाता है। तभी उसे हेनरी भी अपनी सेना के साथ ऐश का साथ देने के लिए आते हुए दिखता है और शैतान की सेना को खत्म करने लग जाता है। अब सील कुएं से बाहर निकलकर फिर से ऐश पर हमला करने लग जाती है तो ऐश उसे किले से बाहर फेंक देता है। इधर शैतानों का राजा शैतानी किताब तक पहुंच गया था। ये देखकर ऐश उस पर भाले से अटैक कर देता है। शैतान और ऐश में फाइट होने लगती है, जहाँ शैतान काफी पावरफुल था और ऐश पर भारी पड़ रहा था। तभी ऐश की नजर बारूद से भरे बोरे पर पड़ती है, जो कि जल्दी ही फटने वाला था। उसी वक्त शैतान बोरे के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है और ऐश बोरे के साथ उसे भी उड़ा देता है और आसमान में ही ब्लास्ट होकर शैतान मारा जाता है। ये देखकर शैतान की कंकाल आर्मी वहाँ से भाग जाती है और वो लोग जीत जाते हैं। अब अगले सीन में धर्मगुरु ऐश को अपने टाइम में जाने के लिए सारी तैयारी कर लेते हैं और उसे वापस जाने का मंत्र भी बताते हैं। अब वो सील से मिलता है। सील चाहती थी कि ऐश ना जाए, पर ऐश वहाँ से अपने टाइम में जाने के लिए निकल जाता है और अब ऐश यही कहानी अपने जॉब पर अपने दोस्तों को बता रहा था। फिर उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या तुमने सही मंत्र पढ़ा था। ऐश कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो भी इस बार कंफ्यूज था। तभी वहाँ एक लेडी को शैतानी आत्मा पॉजेस कर लेती है और वो वहाँ तबाही मचाने लगती है, जिस पर ऐश उस शैतान को शॉटगन से मार देता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।
है।